रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स के केस में अगर हम लोग देखें इन यूकैरियोट्स के केस में जो लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, जीन एक्सप्रेशन ठीक है, इसके 4 लेवल्स हैं, कुल मिला के 4 लेवल आपको मिलेंगे। और ऐसा क्यों है ये भी हम लोग समझें, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है। तो कई सारे लेवल हैं जहाँ पे आप जाके रेगुलेट कर सकते हो। मैं इनको 1 बाय 1 रेड कलर से लिख देता हूँ। पहला देखिए है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, राइट। इसके बाद नंबर 2 आपको जो मिलता है वो है एक्चुअल में प्रोसेसिंग लेवल, या आप बोल सकते हो कि स्प्लाइसिंग पे जब प्री एमआरएनए का या एचएनआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसका स्प्लाइसिंग होता है। और स्प्लाइसिंग में आपने पढ़ा होगा कि इंट्रॉन्स को हटाया जाता है, नॉन कोडिंग रीजन को, और एक्सॉन को ऐड किया जाता है जो कि कोडिंग रीजन होता है, राइट। तो दूसरा जो है वो स्प्लाइसिंग लेवल है। और तीसरे की बात करें तो जो ट्रांसपोर्ट है, जब मैच्योर एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ डिलीवर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आप तीसरा लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। और चौथा ट्रांसलेशनल लेवल, यानी कि जब प्रोटीन बनने वाला है या बनाने की प्रोसेस चल रही है। इन 4 लेवल पे आप रेगुलेट कर सकते हो। अब एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होती हैं उस बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये हमारी एक सेल है, राइट। एक्चुअली मैं पहले डायग्राम बना ही लेता हूँ, ठीक है। दोनों ने डायग्राम बना लिया है। देखिए डीएनए से फॉर्मेशन किसका हो रहा है, एमआरएनए का। ये एमआरएनए क्या है, प्री एमआरएनए, इमेच्योर आरएनए। इसको हम लोग हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं। और फिर इसकी स्प्लाइसिंग होती है। तो स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं कि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं उनको हटा दिया जाता है। इनको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और देन इसको ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो मैच्योर एमआरएनए हमारा है, अब इसको न्यूक्लियर पोर के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस एरिया में, जिसे हम लोग सिंपली साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में आने के बाद राइबोसोम और टीआरएनए ये सारे एसोसिएट होते हैं हमारे मैच्योर एमआरएनए के साथ, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप यूकैरियोट्स के केस में अगर देखें तो यहाँ पर अगर डीएनए से आरएनए जब बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे भी आप रोक सकते हैं कि आरएनए को बनने ही ना दें, तो भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। और इवन अगर एमआरएनए बन जा रहा है या एचएनआरएनए बन जा रहा है तो उसका स्प्लाइसिंग ना होने दें। स्प्लाइसिंग चूँकि न्यूक्लियस में ही हो रहा है तो यहीं पर आप रोक सकते हैं, तो सेकंड लेवल हो गया। और इवन स्प्लाइसिंग भी हो गया है, मैच्योर एमआरएनए का फॉर्मेशन भी हो गया, तो इस एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट के समय ही रोक लिया जाए तो भी प्रोटीन नहीं बनेगा। और सब कुछ होने के बाद अगर ये ट्रांसफ़र हो ही जा रहा है साइटोप्लाज्म में तो ट्रांसलेशनल लेवल पे आप रोक सकते हैं कि राइबोसोम के एसोसिएशन को रोक दें, टीआरएनए के एसोसिएशन को रोक दें। भाई प्रोटीन बनाने के लिए जो कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं या जो कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सारे स्टेप्स को आप कहीं ना कहीं जाकर डिस्टर्ब कर दें तो अल्टीमेटली प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि प्रोकैरियोट्स के केस में क्या हो रहा है, वहाँ पे न्यूक्लियस तो है नहीं, तो इधर एमआरएनए बना, स्प्लाइसिंग भी नहीं होनी है और सीधा ट्रांसलेशन शुरू हो जा रहा है। तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन अगर यूकैरियोट्स के केस में देखें तो आपको मल्टीपल लेवल देख रहे हैं। पहला ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ठीक है, दूसरा स्प्लाइसिंग लेवल, तीसरा है ट्रांसपोर्ट का मतलब जो एमआरएनए हमारा मैच्योर है उसको जब भेज रहे हैं साइटोप्लाज्म में। और फिर चौथा जो है ट्रांसलेशनल लेवल, कि आप ट्रांसलेशनल लेवल पे भी जाकर रोक सकते हैं। ट्रांसलेशनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं जो बैक्टीरिया में इस तरह की प्रोसेस को स्टॉप करते हैं कि ट्रांसलेशन होगा नहीं और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग एंटीबायोटिक के रेफरेंस पे तो नहीं पढ़ रहे हैं, सेल नेचुरली कैसे रेगुलेट करती है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में एक्चुअल में जो ट्रांसक्रिप्शनल
लेवल उसी को हमको पढ़ना है कि जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है प्रोकैरियोट्स में वो किस तरह से होता है, उसमें ओपेरॉन मॉडल दिया हुआ है, उसी को हमको ज़्यादा फोकस करना है। यूकैरियोट्स में इतने मल्टीपल लेवल हैं, यहाँ पे हमको फ़िलहाल डिटेल में नहीं पढ़ना है। वो हायर क्लासेस में आपको पूरा मटेरियल मिलेगा, उसके बारे में आपको स्टडी करनी होगी।